हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सब दीक्षिता राम से और हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का 6th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से एंजाइम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि हम जो अगले वाले लेक्चर है यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट जो कि डिटेल में है, तो उसमें हमें कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो इससे बेहतर है कि हम सबसे पहले उसके एंजाइम्स को ही डिस्कस कर ले, ठीक है। और आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें तो हम प्रोसेसेस डिटेल में ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी एंजाइम्स के नाम पता होना ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट एंजाइम होता है हेलिकेज। मतलब आपने तो पढ़ा ही होगा डीएनए रेप्लिकेशन, उसमें आपने एंजाइम्स पढ़े ही होंगे। तो फर्स्ट एंजाइम है यहाँ पे हेलिकेज, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बिटवीन नाइट्रोजनस बेसेस उनको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। रिक्वायर एटीपी, इस प्रोसेस के लिए एटीपी जरूरी होती है। एंड कॉजेज अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए, और डीएनए को ये खोलने का काम करता है। ओपन डीएनए इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन? हेलिकेज। हेलिकेज जो होता है इट बिलोंग्स टू द ट्रिपल ए प्लस एटीपीएस फैमिली, कि जो ए प्लस एटीपीएस फैमिली होती है उसका मेंबर होता है हेलिकेज। हेक्सामेरिक रिंग स्ट्रक्चर होता है इसका। मूव टूवर्ड रेप्लिकेशन फॉर्क, हम सारी चीजें पढ़ेंगे। रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है, सारी चीजें बस आप याद रखना कि इसका हेक्सामेरिक रिंग स्ट्रक्चर होता है और ये रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ मूव करता है। रेप्लिकेशन फोर्क में भी हमें दो स्ट्रैंड देखने को मिलते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, एक होता है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होता है उसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, जिसकी पोलैरिटी होती है 3' to 5'। और जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड होता है जिसको हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, जो कि फ्रैगमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, उसकी पोलैरिटी होती है फ्रॉम 5' to 3', ठीक है। उसके बाद सेकेंड है यहाँ पे एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो बना है डबल स्ट्रैंडेड से, जो हेलिकेज ने उसको खोला है, ये फिर से जाके फिर से वो डबल स्ट्रैंडेड ना हो जाए, तो उसके लिए उसको स्टेबलाइज करने का काम करता है एसएसबी प्रोटीन। ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, इसको कोई टेम्पलेट की जरूरत नहीं होती है, ये खुद से काम करता है कि भाई जो डीएनए तुमने खोला है वो फिर से इंटेंगल ना हो जाए उसके लिए, ठीक है। उसके बाद उसको वो स्टेबलाइज करने का काम करता है। कौन? एसएसबी प्रोटीन। देन टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज इज ए टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लिएज, जो कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स जो होते हैं बिटवीन न्यूक्लियोटाइड उनको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। इट ऑल्सो रिलीजेज द टेंशन बाय इंट्रोड्यूसिंग सुपर कॉइलिंग। ये सुपर कॉइलिंग को इंट्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो कि टेंशन रिलीज हो रही है ना उन स्ट्रैंड्स के बीच में, उसको रिलीज करने का काम करेगा। तो इसमें और एक तरीके का टोपोआइसोमरेज होता है विच इज टाइप 2 टोपोआइसोमरेज। टाइप 2 टोपोआइसोमरेज फैमिली का होता है वो, जिसको बोलते हैं हम डीएनए गायरेज। तो अगर टोपोआइसोमरेज आए या फिर डीएनए गायरेज आए, दोनों सेम ही है, ठीक है, दोनों सेम ही काम करते हैं। तो ये मेनली हमें प्रोकैरियोट्स या फिर ई कोलाई में देखने को मिलता है। इट इंट्रोड्यूस निगेटिव सुपर कॉइलिंग एंड रिलीजेस द पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। ये निगेटिव सुपर कॉइलिंग को वहां पे इंट्रोड्यूस करेगा और पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिलीज करने का काम करता है। कौन? डीएनए गायरेज। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमेज। प्राइमेज इज द टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करने का काम करता है। कौन? प्राइमेज। मेन डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम इन प्रोकैरियोट, जो कि होता है डीएनए पॉल 3। मतलब कि डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन में जो मेन एंजाइम होता है प्रोकैरियोट के अंदर, वो होता है डीएनए पॉल 3, जिसको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि डीएनए पॉलीमरेज को डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। जो डीएनए से आरएनए बनता है तब कौन सा एंजाइम जरूरी होता है? आरएनए पॉलीमरेज। तो उसको क्या बोलते हैं हम? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट सिंथेसाइज डीएनए, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ना वो डीएनए को स्क्रैच से सिंथेसाइज नहीं कर सकता, ठीक है। उसके लिए वो चाहता है कि मुझे तुम प्राइमर बना के दो, तभी जाके मैं आगे का स्ट्रैंड सिंथेसाइज करूंगा। स्क्रैच से सिंथेसिस नहीं कर सकता डीएनए पॉलीमरेज डीएनए को। इस फिनोमिना को बोला जाता है डी नोवो। कांट सिंथेसाइज डीएनए इंडिपेंडेंटली, कि ये इंडिपेंडेंटली डीएनए को सिंथेसिस नहीं कर सकता। इसके लिए होना चाहिए भाई प्राइमर इसको जरूरी है कि तुम मुझे प्राइमर बना के दो, आगे का डीएनए मैं खुद बना लूंगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे आरएनएज एच।
यहाँ पे H यानी कि हाइब्रिड, RNase हाइब्रिड नाम होता है इस एंजाइम का। तो जो RNTP फिर DNTP ये जो पूरी चेन होती है RNA प्राइमर और DNA पॉलीमरेज 3 की, तो ये ब्रेक करता है इन बॉन्ड्स को जो RNTP के बीच में यानी कि राइबोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट के बीच में जो भी बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उनको ब्रेक करने का काम करता है RNase H। और जो ये वाला बॉन्ड होता है ना RNTP और DNTP के बीच का बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने का काम करता है FEN1 एंजाइम। इसका फुल फॉर्म होता है फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1। ये हमें यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। ये बस याद रखना है, हम नेक्स्ट लेक्चर में हर एक एंजाइम को और डिटेल में देखेंगे कि वो कैसे कैसे काम करता है। अभी तो और भी बहुत सारी चीजें आनी है इसके अंदर। 6th एंजाइम है DNA Pol 1। दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग RNA प्राइमर एंड फिलिंग द गैप। कि जो भी RNA प्राइमर बने थे ना, DNA पॉलीमरेज ने बनवाए थे कि भाई मैं आगे का DNA सिंथेसिस नहीं करूंगा तो मुझे प्राइमर बना के दो, तो वो प्राइमर को बना लिए ना, अब उनका काम तो हो गया, अब उनको रिमूव करने का काम करता है DNA पॉलीमरेज 1 और वो गैप को फिल करने का काम करता है DNA लाइगेज। देखो DNA लाइगेज सील्स गैप बिटवीन ओकाजाकी फ्रैगमेंट, जो लैगिंग स्ट्रैंड में, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड में जो छोटे छोटे जो स्ट्रैंड्स बने थे उनको, जो गैप है उनके अंदर, उनको सील करने का काम करता है DNA लाइगेज। ठीक है, ये तो हो गया एंजाइम्स के बारे में। अब और एक चीज़ है कि सपोज जो DNA Pol 1 है, जो DNA Pol 1 होता है जो कि RNA प्राइमर को रिमूव करने का काम करता है, उसको अगर हम प्रोटीएज या फिर ट्रिप्सिन या फिर सब्टिलिसिन नाम के एंजाइम से अगर हम DNA Pol 1 को ट्रीट करते हैं तो इसके हमें 2 फ्रैगमेंट्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज द C टर्मिनल एंड N टर्मिनल। जो C टर्मिनल वाला फ्रैगमेंट होता है वो होता है लार्ज, और जो N टर्मिनल वाला फ्रैगमेंट होता है वो होता है स्मॉल फ्रैगमेंट। तो जो C टर्मिनल का जो फ्रैगमेंट हमें मिलता है बड़ा वाला, लंबा वाला, उसको हम बोलते हैं लीनाव फ्रैगमेंट। क्या बोलते हैं? लीनाव फ्रैगमेंट। उसके अंदर लीनाव फ्रैगमेंट के पास DNA सिंथेसिस की 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्टिविटी प्रेजेंट होती है और प्रूफ रीडिंग की 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। अब प्रूफ रीडिंग क्या होती है, DNA सिंथेसिस क्या होती है यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट के अंदर, वो हम अगले 2 लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देन जो N टर्मिनल वाला जो स्ट्रैंड होता है जो कि स्मॉल होता है साइज के अंदर, उसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो लीनाव फ्रैगमेंट था उसके पास जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी थी वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम थी, लेकिन जो N टर्मिनल है जो कि स्मॉल फ्रैगमेंट है उसके पास जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी प्रेजेंट है वो होती है 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम तक। ठीक है, तो या दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि DNA रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम देखेंगे कि DNA रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप कि आपका रिवाइज हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.